जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.4। इस प्रश्नावली का पहला और दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है कि बच्चे इसको इग्नोर कर जाते हैं, है क्या? इतना लंबा चौड़ा, तो पहली बात इसका स्टेटमेंट है, प्रश्न क्या करना हो तो भूल ही जाओ, इतना लंबा चौड़ा पढ़ते ही नहीं बच्चे। फिर दूसरी चीज, कहीं से वीडियो देख लेंगे या सर जो बता देंगे वही चीज कॉपी में नोट कर लेंगे। करना क्या, उसका एक्चुअल तरीका देखने वाले हैं, कैसे करना है, चीजें क्या हो रहा है, उस सबको रिलेट करेंगे। प्रश्न पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। तो हमें दो चीज बोला है। वृत्त तो आपको याद ही है, वृत्त होता क्या है। तो अगर हम वृत्त की बात करें, तो अगर वृत्त जो हमारा होता तो उसकी जो बाउंड्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिधि। वृत्त की बाउंड्री को परिधि बोला जाता है, और परिधि को हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा सर्कमफ्रेंस होता है इंग्लिश में, उस सी से हम लोग उसको प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा ये सी वर्ड आ रहा है, यहाँ पे बोला है वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, तो सी मान ली, और उसके व्यास, तो व्यास की बात हो रहा है। तो व्यास होता क्या है, अगर व्यास याद है तो सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से जाती है उसे व्यास बोलते हैं। और व्यास का जो रिलेशन होता है त्रिज्या से, वो डी इक्वल टू 2r का होता है। वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना, एक रिलेशन ये हो गया। दूसरा पाई के बारे में। अब हम लोग छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं कि जो परिधि होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त की परिधि निकालने का सूत्र होता है 2 पाई आर। ये वृत्त की परिधि होती है। तो परिधि को हम लोग सी से प्रदर्शित कर रहे हैं तो सी लिख सकते हैं, ठीक। आर को एक साथ कर लें तो 2r इंटू में पाई होगा सी। 2r, 2r बराबर क्या है, व्यास। तो इसको हम डी लिख सकते हैं, डी इंटू में पाई। और डी जो इंटू में चल रहा है, साइड चेंज होगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू पाई हो गया। अब आते हैं फिर से। आपको याद होगा कि पाई को वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी। तो हम लोग वही तो लाए यहाँ भी, या जो पाई लिखा है यहाँ पे क्या लिखा गया, सी बाई डी। देखो पाई इक्वल टू सी बाई डी, ये आ रहा है। आगे क्या बोल रहा है, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। हमें दिया क्या, पाई इक्वल टू सी बाई डी, हम भी वही ले आए पाई इक्वल टू सी बाई डी। तो जो ये अंतर विरोध बोल रहा है इसका मतलब क्या, उल्टा। अंतर विरोध मतलब कथन को गलत बना रहा है। किस कथन को, पाई एक अपरमेय संख्या है। हम जानते यही है ना कि पाई एक अपरमेय संख्या है, लेकिन सी बाई डी के वजह से ये क्या अपरमेय संख्या नहीं हो पा रहा है। कैसे नहीं हो पा रहा है, अब हम इस पे आते हैं। सी क्या है, परिधि है। तो परिधि की कुछ लंबाई होगी, और हम लंबाई का जब मेजरमेंट करते हैं तो किससे करते हैं, स्केल से। हमारे जो पास जो पटरी होती है, जो स्केल होती है, उसी से हम क्या करते हैं, लंबाई को मापते हैं। तो सी हमारा लंबाई, फिर डी क्या है, व्यास। व्यास भी लंबाई है। तो देख क्या पा रहे हैं, सी भी लंबाई, व्यास भी लंबाई। तो लंबाई और लंबाई जब नापते हैं तो होता क्या है, स्केल से हम कितना लगभग का मान माप सकते हैं। उसमें होता है क्या है, 1 सेंटीमीटर होगा, या 1 इंच होगा, या 1 मिलीमीटर होगा। इसके आगे तो हम लोग नहीं जाते हैं। मिलीमीटर के आगे भी पटरी से मापते हैं नहीं। अगर आपको कहीं ये मिल जाए कि 4.1326 तो इतना कभी मापे हो, नहीं मापे हैं। हम लोग 4.1 पे नहीं जाते। अगर 4.1 लिखा है तो 4.1 के आसपास चले जाते हैं तो 4 ये होता है। तो कहने की मीनिंग क्या है, जो सी और डी है ये एक अपरमेय संख्या होती है। कैसे होती है, क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू को कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। एग्जैक्ट वैल्यू को ध्यान नहीं दे पाते क्यों, क्योंकि हमारे स्केल की इतनी क्षमता है ही नहीं, और ना हमारे आंखों की इतनी क्षमता है इस चीज को हम लोग बहुत सन्निकट ले जाके देख पाए। होता क्या है कि एक लगभग मान तक हम लोग ले जाते हैं पटरी से, अपनी आंखों से। तो कहने की सीधी सी मीनिंग यही है कि सी बाई डी जो आ रहा है ये अपरमेय संख्या होता है, बट पटरी जो स्केल है हमारी और हमारी आंखों से उतना स्पष्ट नहीं हो पाता। तो उस चीज को एनसीईआरटी का जो उत्तर है उससे हम देख पाते हैं। लिखा क्या है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, यानी जो कथन है ये सत्य है। स्मरण रहे कि जब कभी भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तब आपको केवल एक सन्निकट मान प्राप्त होता है।
सन्निकटन का मतलब वही बताया कि भाई जो हम मापते हैं स्केल से तो लगभग मान मिलता है, एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि न स्केल की उतनी क्षमता न हमारी आंखों की उतनी क्षमता है। ठीक, अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी अप्रमेय संख्या है, यानी दोनों में से कोई एक अप्रमेय रहता है बट हम अनुभव नहीं कर पाते। तो ये जो रिजल्ट है ये सही है। ये प्रश्न की पूरी मीनिंग थी और ये प्रश्न का उत्तर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।